अल्लाह का इनाम है रमजान इश्क है। खुश आमदेद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है इश्क रमज़ान ट्रांसमिशन के साथ TV1 और न्यूज़ 1 से बराह रास्त। हम कराची स्टूडियो से ये कर रहे हैं ट्रांसमिशन और पता चला है बाहर हो रही है बारिश। तो बारिश बाहर हो रही है, मौसम बाहर खुशगवार है और यहाँ चेहरों पर ताजगी है, तो हम भी रिलैक्स हो गए माशाल्लाह। तो करेंगे उस सेगमेंट को जिसमें हम सीखते हैं, कुछ समझने की कोशिश करते हैं। उलमाए कराम हमारे साथ होते हैं। सेगमेंट का नाम है आलिम टाइम। लो मदीने की लो मदीने की तजल्ली से। अल्लामा कौकब नूरानी साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम हज़रत, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अस्सलाम व रहमतुल्लाह। तो हज़रत का भी हिस्सा हो जाए। हज़रत गुफ्तगू एक ये तो हो रही है ज़ीनत के हवाले से। एक सवाल हमने आज किया था कि उमूमी तौर पर क्या नज़र आता है पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में मुसलमानों में कि रमज़ान के जाने का गम लोगों में ज़्यादा है या ईद के आने की खुशी ज़्यादा है? कुछ इस पर आप कलाम कर देगा थोड़ा सा। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। जिनके अंदर ईमान रासिख हो चुका है और जिनके अंदर तक़वा रच बस चुका है, उनको रमज़ान के जाने का गम ज़रूर है। सही। और उमूमी तौर पर ईद की खुशी सबको होती है क्योंकि यौम इनाम है। ठीक है। लेकिन इनाम उसी के लिए जिससे अल्लाह राज़ी है। हाँ, अगर अल्लाह राज़ी नहीं है तो फिर वो ईद नहीं है। ईद उसकी जिससे रहमान राज़ी हो जाए। ठीक है। अच्छा, अब एक जुमला या एक आध मिनट में आप बता दें ज़ीनत के हवाले से फ़ैशन किस हद तक करनी चाहिए, मर्द को या औरत को? फ़ैशन इंग्लिश का लफ्ज़ है। मुरव्वज वो चीज़ें जो औरत के लिए अलग, मर्द के लिए अलग, अगर उनसे मुशाबहत होती है गैरों की, जो गैरों का शिआर हैं, ठीक है, उनकी निशानी है, फिर तो कोई गुंजाइश नहीं। ठीक है। मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम। सही। और अगर शिआर नहीं है तो फिर भी उनको इख्तियार करके, मेरा सवाल लोगों से ये होगा, आप उनके कपड़े, उनकी चीज़ें बड़े शौक़ से पहनते हैं, वो आपकी कोई चीज़ क्यों नहीं पहनते? कभी सोचा आपने? तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनाएं कि जहाँ से गुज़रें लोग कहें ये नबी का ग़ुलाम जा रहा है। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपसे मुलाकात होती है छोटे से वक्फे के बाद। अल्लाह का इनाम है रमजान इश्क है। खुश आमदेद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है इश्क रमज़ान ट्रांसमिशन के साथ न्यूज़ 1 और TV1 से बराह रास्त। और मौजूद है हमारे साथ हज़रत अल्लामा कौकब नूरानी अकाडवी साहब। गुफ्तगू हो रही है ज़ीनत के हवाले से और साथ साथ इस मौजू पर भी गुफ्तगू हो रही है जो कि हमने सवाल, हमारा जवाब आपका मैं किया था कि रमज़ान मुबारक के जाने का गम ज़्यादा है या ईद के आने की खुशी ज़्यादा है। तो इस पर भी गुफ्तगू कर रहे हैं। अल्लामा साहब मज़ीद क्या कहना चाहेंगे फ़ैशन के हवाले से? सबसे पहले बात करते हैं कि किस तरह तयन हो कि ये फ़ैशन शरीयत के मुताबिक है या नहीं है। जब बाज़ार में हम या आम शख्स या आम औरतें या आम मर्द कपड़े लेने जाएं, चीज़ें लेने जाएं, किस तरह तयन हो? मर्दों के लिए ये कहूँगा कि आजकल टी शर्ट का रिवाज बहुत ज़्यादा हो गया है। टी शर्ट पहन लें, हम मना नहीं करते, लेकिन टी शर्ट पे तस्वीर बनी हो जानवर की या इंसान की, किसी जानदार की, अच्छा, या ऐसे जुमले लिखे हों जो इस्लाम के ख़िलाफ़ हों, हाँ, या दूसरों की उसमें बाकायदा जैसे तबलीग हो रही हो, हाँ, वो देखते हैं नहीं, पहन लेते हैं। नमाज पढ़ रहे हैं, जानवर सीने पे बना हुआ है, हाँ, अजीब सी बात लगती है। इसी तरह कुछ रवाज हो गया है, वो जीन तो पहनते हैं मगर उसमें जो थोड़ी सी फटी हुई हो शायद ज़्यादा महंगी मिलती है, उससे जिस्म झलकता है, ये उसको बड़े शौक़ से पहनते हैं। ऐसे कपड़े की गुंजाइश नहीं है। बल्कि पैबंद लगाना, साफ़ सुथरा हो, वो और बात है, लेकिन जानबूझकर इस तरह का लिबास पहनना ये दुरुस्त नहीं। ख़वातीन के लिए ऐसा लिबास कि उनके जिस्म के हिस्से जो छुपाने हैं वो नुमायाँ हों, या ऐसा जिसको सी थ्रू कहते हैं जिससे जिस्म झलकता हो, वो नहीं पहनना चाहिए। ठीक है। अब इसमें जो देखने की बात है ना, वो ये कि अल्लाह ने हमें इज़्ज़त वाला बनाया है।
वलक़द कर्रमना बनी आदम। सही। और मोमिन को अपनी इज़्ज़त का कुछ ज़्यादा ख्याल होना चाहिए। सही। अगर ऐसा लिबास जो मेरे इंसान होने की या मुसलमान होने की नफ़ी करता है, हाँ, तो फिर मैंने उसको पहनकर दूसरों को दावत दी है कि वो मुझ पे तनकीद करें। हाँ, फिर अगर कोई कुछ कहता है तो मुझे बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि मैंने ख़ुद दावत दी है। सही। तो ख्याल रखना चाहिए। हमारे यहाँ एक अजीब रवाज हो गया है कि हम नंगे सर नमाज़ पढ़ने लग गए हैं। लोग कहते हैं जी नंगे सर भी नमाज हो जाती है। तो मैंने कहा फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों नहीं पढ़ी, सहाबा ने क्यों नहीं पढ़ी? वो तो अमामे बांध के पढ़ते थे और उस पर ज़्यादा सवाब है। सही। तो आज आप ये कि इस तरह हल्का समझेंगे दीन की किसी बात को, तो इसका मतलब ये कि आप जुल्म तक जाएंगे, फिर जुल्म से आगे बात कुफर तक चली जाएगी। सही। क्योंकि दीन की किसी बात को हल्का समझना ये मुसलमान का काम नहीं है। अच्छा, हमारे जो आपको ऑडियंस है, एक जुमला जी जी, सूरज कहाँ से निकलता है? मशरिक। मशरिक़ से। गुरूब कहाँ होता है? मगरिब में। और मगरिब वेस्ट को कहते हैं ना। वो रोज़ मगरिब में गुरूब होके ये बताता है, मगरिब की तरफ जाने वालों डूब जाओगे। डूब जाओगे। क्या खूबसूरत नुक्ता निकाला यार। अरे वाह कौकब भाई, कमाल कर दिया यार आपने। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मेरा तमाम उलमाए कराम से ये सवाल है कि अब ईद भी आने वाली है, चांद भी आ गई है और हमें तमाम ख़वातीन को आईब्रोज, बाल कटिंग वगैरह करवाने होते हैं। बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी होता है वो। बट ये अभी उलमाए कराम ने बताया ये हराम है, इस्लाम में मना है। पर हमारे हस्बैंड ऐसे होते हैं, बहुत सारी ख़वातीन के हस्बैंड ऐसे हैं जो दूसरी ख़वातीन को देख के पसंद करते हैं। पर ऐसी कंडीशन में क्या करें? अगर हम करते हैं तो गुनाह है, और अगर नहीं करते तो उन पे फिर इंस्पायर्ड होते हैं हमारे हस्बैंड। वो बता दीजिए। और दूसरा इसी से रिलेटेड ये सवाल है कि बहुत सारी जगहों पे ये भी देखा गया है कि मर्दों की मुशाबिहत अगर करती है औरत तो वो हमें अडॉप्ट नहीं करना चाहिए। बट हमारी आईब्रोज या अपर लिप्स इतने ज़्यादा घने होते हैं कि हमें कटवाना पड़ता है, बनवाना पड़ता है। अगर हम नहीं बनवाते फिर मर्दों की मुशाबिहत करते हैं, और अगर बनवाते हैं तो वो गुनाह है। तो इस पर थोड़ा सा क्लियर कर दीजिएगा। कौकब नूरानी साहब। बहुत अच्छी बात है बीबी, आपने जुर्रत करके ये सवाल किया। ये जरूरत है। खुशी होती है कि हमारे लोग जानना चाहते हैं क्या सही है क्या गलत है। इस कौम में अभी इतना जज्बा है, मैं इसकी बहुत ही यानी सराहने के लिए कहता हूँ, तहसीन करता हूँ। सही। जहाँ तक हुक्म की बात हो वो अल्लाह ताला का हो या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हो, उसमें दुनिया का कोई मुफ्ती, कोई आलिम अपनी तरफ से कोई रुख्सत नहीं दे सकता। सही। कोई मानता है अपने भले को, नहीं मानता अपने नुकसान को, अमल नहीं करता गुनाहगार है। लेकिन ये कि हुक्म नहीं बदला जा सकता। वाह, सीधी सी बात है। अब हम ये कहें कि आईब्रोज, भमें कहते हैं ना इनको, मेरा ख्याल है उर्दू में भमें कहते हैं ना। भमें कहते हैं। भमें कहते हैं। पलकें होती हैं या भमें, पलकों पे ये रंग लगा लेती हैं। भमें जो हैं इनके लिए वाज़े तौर पर हदीस शरीफ मौजूद है। अच्छा। अब ये कहना कि जी घनी होती हैं तो रब ताला ने बनाई है, क्या हम ये कहना चाहते हैं कि रब ने सही नहीं बनाई? हम ये कहना चाह रहे हैं ना कि घनी बन गई हैं, बहुत ज़्यादा हैं, बड़ी भारी भारी है, तो अल्लाह ताला ने शायद सही नहीं बनाई। माज़ अल्लाह, अगर ये तसव्वुर है तो फिर बहुत ही बुरा है। अब उनको बनाना जब हदीस में मना कर दिया गया, और ये बीमारी भी है, वाज़े रहे। अच्छा। ये ना समझें कि ये सिर्फ फैशन है, इससे जो इनकी आँखों पर और दूसरी बीमारी इनके सर में दर्द रहने लग जाता है। अच्छा। और इससे नाक के बाल खींचना और ये भमें, इनको उखाड़ने से बहुत नुकसान होता है। अच्छा। अब ये है कि अगर शौहर जालिम है, अब ये शौहर को जालिम भी नहीं कहेंगी, क्योंकि वो तो कहेंगे कि जी मुझे अच्छा लगता है, पसंद, तो उसको बताएं कि हदीस शरीफ में इसको मना किया गया है। उसके बावजूद वो कहता है नहीं तुम मेरा कहना मानो वरना मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो अगर ऐसा ख़तरा हो तो ये उसको जता के कि ये गुनाह है, इसका वबाल तुम पर होगा। फिर वो अगर करती है तो वो कम दर्जे की हो जाएगी, शौहर पर सारा गुनाह आ जाएगा। मगर उसको भी चाहिए कि वो हदीस शरीफ के ख़िलाफ़ ना करे।
اس کے علاوہ جو غیر ضروری بال چہرے پہ آ جاتے ہیں وہ نکالے جا سکتے ہیں اس صورت میں کہ کوئی ایسی چیز استعمال نہ کی جائے جس سے جلد کو نقصان ہو. شوق میں لگا لیتی ہیں, بعد میں معلوم ہوا دھبا آ گیا یا کوئی اور چیز, تو اس کو پھر بچانے کے لیے اور 50 خرچے ان کو کرنے پڑ جاتے ہیں. تو ایسی غلط چیزیں, اب مثلاً کاسمیٹکس ان کے جتنے بھی ہیں یہ بیرونی کہتے ہیں جی فارنر میڈ ہو کوئی, تو وہ بناتے ہیں اپنے موسم کے حوالے سے, وہ وہاں کے موسم کے حوالے سے ہوتے ہیں, یہاں کا موسم الگ. اچھا پھر اس میں بعض مرتبہ حرام اشیاء ملائی جاتی ہیں. ہاں وہ اس میں لکھا بھی ہوتا ہے بعض مرتبہ. اب اینیمل فیٹ لکھ دیا, اب اینیمل فیٹ ہے کہ کسی جانور کی, کس جانور کی چربی ہے نہیں معلوم. تو ہمیں اس معاملے میں محتاط رہنا چاہیے. ہماری شکل اللہ نے بنائی ہے, ہم نے خود نہیں بنائی, تو اس میں ایسی تبدیلی کرنا جس کو منع کیا گیا ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں. اب میں ان کو ایک مسئلہ بتا دوں. مثلاً شوہر جو ہے کھانے میں نمک مرچ تیز ہو جائے تو وہ شور کرتا ہے. صحیح. ایسی عورت کو اجازت ہے کہ وہ روزے کی حالت میں اگر شوہر کے اس سختی سے بچنے کے لیے صرف چکھے اور چکھ کر تھوک دے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن یہ وہ بہانہ نہ بنا لے کہ وہ سارا ہی ہڑپ کر کے بولے ہاں بھائی چکھ لیا ہے. ہاں جی, وہ نہ کرے خام خواہ. لیکن یہ کہ اگر شوہر ایسا سخت ہو کہ زبردستی کرتا ہو تب یہ اجازت. ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے صرف اتنا پوچھنا ہے کہ وہ عورتیں, وہ لیڈیز جو کہ پروفیشنل لائف میں ہوتی ہیں, جاب کرتی ہیں, اگر وہ حجاب کرتی ہیں تو ان کو وہ مواقع نہیں فراہم ہوتے آگے آنے کی جو اپڈیٹڈ لیڈیز ہیں, جو بالکل اپڈیٹڈ ہیں, جو ماڈرن ہیں, وہ زیادہ آگے لوگوں کی نظروں میں رہتی ہیں, اور جو حجاب کرتی ہیں ان کو پیچھے کر دیا جاتا ہے. تو اس سلسلے میں آپ کیا جواب دیں گے کہ ان لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے. پہلا سوال جو خاتون نے کیا تھا کہ جی جو زیادہ ماڈرن ہوتی ہیں ان کو آگے موقع ملتا ہے اور جو حجاب کرتی ہیں وہ پیچھے رہ جاتی ہیں, تو ان کے لیے جواب یہ ہے کہ آخرت میں جو حجاب کرتی ہیں ان کو آگے موقع ملے اور جو نہیں کرتی ہیں ان کو موقع آگے کا نہیں ملے گا. تو اب یہ سوچ لیں کہ دنیا اختیار کرنی ہے یا آخرت اختیار کرنی ہے. وہ جو خواتین اپنی نسوانیت کو, اپنی حیا کو, اپنی پارسائی کو قربان کرتی ہیں, وہ اللہ اور اس کے رسول اور فرشتوں کی طرف سے لعنت کی جاتی ہیں. اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ لوگوں کی نظروں میں 4 دن کتنی ہے جوانی, 10 سال 15 سال یہ گزار لیں, اس کے بعد پھر کوئی پوچھنے والا نہیں. ویسے حضرت کام کرنے پر کوئی پابندی تو نہیں؟ کام جو ہیں ایسا کام جس میں عورت کی نسوانیت اور اس کی حیا اور اس کی پارسائی پر کوئی فرق نہ آئے اور اس کام کی وجہ سے وہ شوہر اور بچوں کے حقوق فراموش نہ کر دے, آدھی بیوی نہ ہو جائے. میں ایک ایسی خاتون کے بارے میں جانتا ہوں جو اس نے ٹیلی ویژن پر آ کے یہ بتایا کہ وہ امریکن نیشنل ہے بیسیکلی پاکستانی, وہاں گئی, نیشنل بن گئی, اور اس نے دستاویزی فلم بنانے کا جو کورس ہے وہ اس نے وہاں پہ 4.5-5 سال کا کورس کیا, اور سارے گورے مردوں کے ساتھ کام کرتی ہے. اور اس نے کہا, وہ جس وقت وہ بات کر رہی تھی تو مکمل حجاب میں تھی, اور اس نے کہا کہ آج تک ان 5 سالوں میں جو میں نے پڑھا وہ, اور 5 سال سے میں ان کے ساتھ کام کر رہی ہوں, میرے چہرے کو کسی مرد نے نہیں دیکھا. بہت اچھی بات ہے شبیر صاحب, نہیں آپ اس کی تائید نہ کریں. دیکھیں نا, ہم یہ عورت کا کام اللہ تعالیٰ نے دونوں کو بنایا, ان کی جسمانی ساخت میں فرق کیوں رکھا؟ آپ نے شاید سنا ہوگا کہ وہ عورتیں جو ورکنگ وومن ہیں وہ قوم کو اچھے بچے نہیں دیتی کیونکہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے بچوں کی تربیت کا. بچے انہوں نے حوالے کر دیے آیاؤں کے. اب وہ بچے آیاؤں کے ساتھ پل رہے ہیں یا ٹی وی پہ پل رہے ہیں یا اسکول کالج سے جو ان کو مل رہا ہے. کن صورتوں میں ہم کہیں گے کہ ہم کام کر سکتی ہو؟ یہ میں نے کہا نا, اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ میری اصل ذمہ داری کیا ہے. اگر فکر معاش میں اتنا مرحلہ ہے کہ جی گزر بسر نہیں ہوتی ہے, ڈاکٹر بنتی ہے, ٹیچنگ کرتی ہے, تو ہم کبھی بھی منع نہیں کرتے, کیونکہ عورت ڈاکٹر نہیں بنے گی تو پھر عورتوں کا علاج کون کرے گا؟ سمجھ آ رہی ہے؟ بنے ڈاکٹر وہ, لیکن جہاں بھی وہ دیکھیں
کہ میں شوہر کے یا بچوں کے حقوق نہیں پورے کر پا رہی تو وہ پھر اس کا وبال لے گی. اپنے ٹائم کو مینیج کرے, وہ مینیج کرنا ہے اور کام ایسا نہیں لینا ہے جس کی وجہ سے وہ گھر میں آ کے گرہستی نہ کر سکے, اور پھر اس کی پارسائی اور اس کی حیا میں فرق نہ آئے. ضرور کام کرے, جائز کام کرے, عزت کے ساتھ کرے. اور میں تو آج کل یونیورسٹی اور کالج میں زیادہ حجاب دیکھ رہا ہوں. ہاں پہلے تو ہوتا تھا نا کہ جی غریب عورتیں کرتی تھی, اب ماشاءاللہ کالج میں یونیورسٹی میں حجاب کا رجحان بڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا علامہ صاحب, اب میرا سوال اس سے کنیکٹڈ کہ رشتہ داروں میں سے کوئی رشتہ دار سالہ سال سے گھر ہی نہیں آیا, قریبی رشتہ دار, اور میں صلح کرنا چاہتا ہوں, وہ نہیں آ رہا, تو ذمہ داری کس پر ہے؟ یہ طریقہ کیا اختیار کرے کہ ہو جائے کوئی نہ کوئی بات چیت, معاملہ بن جائے؟ اس کی نوعیت ہوگی, لازمی بات ہے. بھائی ہے, بہن ہے, ماں ہے, باپ ہے, قریبی جو بھی ہیں, رحمی رشتہ جن سے ہوتا ہے, پیٹ کا رشتہ, اس میں نوعیت ہوگی کہ اس کے نہ آنے کی وجہ کیا ہے. شرعی وجہ ہے, اخلاقی وجہ ہے, مالی وجہ ہے اس کے. لیکن جو بھی اپنے فرائض کو ٹال رہا ہے, پسے پشت یعنی پیچھے ڈال دیتا ہے, پرواہ نہیں کرتا, وہ گناہگار ہے. اس کا نہ فرض قبول ہے نہ نفل قبول ہے. یہ ذہن میں رکھے, بھلے وہ کتنی خیرات کر لے, کتنے حج عمرے کر لے, نہ فرض قبول ہے نہ نفل قبول ہے, اس صورت میں کہ وہ بغیر عذر کے, شرعی عذر کے ایسا کر رہا ہے. ٹھیک ہے. عذر کہتے ہیں بہانے کو, وجہ کو. کوئی شرعی وجہ نہیں ہے اور پھر وہ ایسا کر رہا ہے تو وہ ذمہ دار ہے, اس کو معلوم ہونا چاہیے اس کی ساری نیکیاں ضائع جا رہی ہیں. ٹھیک ہے. اب ایک شخص چاہتا ہے, دوسرا نہیں چاہتا, تو آپ کی جو آخری کوشش جو آپ نے کی ہے اس کے بعد بھی وہ اگر نہیں کرتا تو پھر آپ بری الذمہ ہو جائیں گے. کوکب نورانی صاحب, یہ جو بڑا اہم سوال ہے جو بہن نے کیا ہے, یہ معذور بچوں کو یا اسپیشل بچوں کو, چاہے وہ ذہنی اعتبار سے ہوں, جسمانی اعتبار سے ہوں, عمرے کے لیے, حج کے لیے لے جانا کیسا ہے؟ پھر وہاں کی ذرا پاکی ناپاکی کے معاملات. شریعت نے جس کو, کیونکہ وہ جو ہے نا من استطاع الیہ سبیلا, استطاعت جسمانی بھی اور مالی بھی, اگر وہ جسم سے ارکان ادا نہیں کر سکتا اور اس حد تک کہ اس میں پاکی ناپاکی کا خیال بھی, تو ایسے لوگوں پر حج عمرہ نہیں ہے. اگر کوئی لے جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. وہ اس کے ساتھ ذہنی طور پر جو معذور ہے اس کو بالکل نہیں لے کے جائیں گے. جسمانی طور پر ہے لیکن یہ کہ جانا چاہتا ہے اور صاف ستھرا وہ رہ سکتا ہے, تو اس کو کوئی لے کے جاتا ہے تو پوری طرح خدمت کر سکتا ہے, ضرور لے کے جائے, ثواب ہوگا. جسم کے بال مشینوں سے, یہ جو بات ابھی مفتی صاحب آپ کو بتا رہے تھے, مشینوں سے, ایک زمانہ تھا صرف لوگ بال کٹواتے تھے, اب زمانہ آیا بال لگواتے ہیں, ٹیٹو بنواتے ہیں, جسم گدواتے ہیں. مہندی پہلے ہاتھوں پہ لگائی جاتی تھی, اب کوئی حد ہی نہیں ہے جسم کے کس حصے پہ لگانی ہے اور کہاں نہیں لگانی. اور پھر یہ کہ دوسروں کے دیکھا دیکھی کچھ رنگ استعمال ہوتے ہیں جس سے جلد کو نقصان ہوتا ہے. تو بال جو اتروانے ہوئیں, جن کو کہا گیا ہے, وہ تو اتروائے جا سکتے ہیں بشرطے کہ جلد کو نقصان نہ ہو. اور وہ مشین استعمال کرنے والا عورت کے لیے عورت ہو, مرد کے لیے مرد ہو. یہ نہیں ہے کہ دوسرے کے سامنے اپنے جسم کو کھولنا, وہ اس کی اجازت نہیں. اگر صرف مشین سے وہ بال غیر ضروری نکالتے ہیں, اور جس طرح مثلاً ہوتا ہے نا پہلوان, وہ اپنے جسم پہ بال نہیں رکھتے, وہ نکال دیتے ہیں, ٹانگوں پہ, ہاتھوں پہ نکال دیتے ہیں. لیکن یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے, فیشن کے طور پر اس کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے. انجینئر حماد حسین کے پاس مائک ہے؟ ہاں جی, یہ مائک ذرا آن کریں, آپ بھی کوئی سوال کریں موضوع کے مطابق جو بھی ہے علماء کرام سے. سوال تو یہ تھا کہ جس طرح ابھی قریب کریں اس کو, گفتگو کر رہے تھے اور نوجوان کافی بیٹھے ہیں جی, تو میں اس کے حوالے سے یہ کرنا چاہوں گا کہ یونیورسٹی کالجز میں جاتے ہیں اور فیشن کو جو ہے زیادہ سمجھ لیتے ہیں پڑھائی کے مقابلے. اس کے اوپر اگر وضاحت فرمائیں یونیورسٹی کالج کے حوالے سے کیا کریں؟ یونیورسٹی میں انہوں نے داخلہ فیشن کے لیے لیا تھا یا تعلیم کے لیے لیا تھا؟ سوچنے کی بات ہے. یہ جو بال بنا لیتے ہیں, آدھے حصے کے بنا لیے, آدھے حصے کے اڑا دیے, دیکھو اور وہ
फ़ोटो लगी होती है, मुझे इस तरह के बाल बना दो, मुझे इस तरह के, तो ऐसे बाल बनाना। इधर देखें हज़रत, ये इस बच्चे के हैं जैसे, दिखाओ दिखाओ दिखाओ, ये बल्कि इसके तो फिर भी बेहतर है मेरा ख्याल है, देखें ज़रा। हाँ जी, ये अगर दोनों साइडों से उड़ा दिए गए हों और सिर्फ बीच में रखे गए हों तो ये दुरुस्त नहीं होंगे। नहीं होंगे। अच्छा जी, उम्रे के टिकट्स दे दें। बाकी वो जो तलबा इस तरह सिर्फ फैशन करते हैं और तालीम को मौखर कर देते हैं, हाँ। उन्हें याद रखना चाहिए कि उनके माँ बाप ने फ़ीस जो दी है, तालीम के लिए दी है, ये उम्र उनकी अगर चली गई तो दोबारा नहीं आएगी। क्या बात है। हज़रत, उम्रे के टिकट सवाल आप करेंगे और हमारे दोनों नौजवान सनाख़ा साथ साथ मदीने मुनव्वरा से मुतालिक कलाम पेश करेंगे सही जवाब पर। लेकिन डीलक्स हॉलीडेज कितने टिकट हैं? दे दें 3-4 तो दे दें आप। 3 और 4 तो 7 होते हैं, तो 7 दे दें, आपको कोई मना कर सकता है क्या? आप हमारे यहाँ के रूहे रवां हैं, हमारे चांद। आज वैस भाई नहीं है, सब उनकी हाँ, उनके लिए दुआ करें। उन पहले भी पता चला था ना आप लोगों को, उनके पैर में तकलीफ थी, आज ज़्यादा तकलीफ है, तो इंशाअल्लाह कल करीम सेहत दे सब। उनको। आमीन आमीन। तो ओवैस भाई प्रोग्राम देख रहे हैं तो देखें सब मिलकर कह रहे हैं आमीन जी। अरे सवाल कीजिए। पहला सवाल आसानी कर लेता हूँ, मुश्किल नहीं करता आपसे। मैंने पहले भी पूछा था, अब मैं फिर पूछ रहा हूँ। ये सवाल उस दिन किया था, हो सकता है याद करके आए हों। बुखारी शरीफ का असल नाम, हदीस की किताब बुखारी शरीफ, उसका असल नाम क्या है? जी हज़रत। इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी। माशाअल्लाह, मुबारक। दूसरा सवाल फिर आसान करके पूछ लेता हूँ आपसे। ये सवाल जो आप नज़र रखिएगा कि पहले हाथ कौन उठाता है। जी, ये मेरे हाथ में भी कैमरा आ गया। अच्छा, वो पहले ही हाथ उठा दिया, देखिए बहन। वुज़ू के फ़र्ज़ कितने हैं? अरे सबसे छोटी बच्ची से पूछूं? 1 मिनट ना, टाइम बचाइए ना। हाँ, 4 बिल्कुल दुरुस्त है। अब आप किसके साथ आई हैं? माइक दो, माइक किसके साथ आई हैं? मेरे साथ है। सुभान अल्लाह, दे दे हज़रत। जी, आपने बिल्कुल जवाब दुरुस्त है। इसी सवाल को बच्ची ने तो 4 बता दिया। अब ये बताएं तरतीब से वो चारों फ़र्ज़ हैं कौन से? हाँ, छोटा बच्चा, छोटा बच्चा कौन है बताओगे? दो भाई माइक इसको, रक्षे के पास खड़ा है माशाल्लाह। अरे 1 मिनट ना, तरतीब से बताना। तरतीब से बेटा, उधर अल्लामा साहब की चेहरा का धोना, कोनी का धोना, मसा करना, पाँव धोना। माशाअल्लाह, दुरुस्त बताया आपने। नबी पाक मेरे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला निकाह फरमाया था हज़रत सैयदा खतीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा से। दूसरा निकाह किससे फरमाया था? 1 मिनट, ये मैं, अरे इतने नाम आ गए कि अब गुंज ऑप्शन तो रह गया। जनाब सैयदा सौदा रज़ी अल्लाह ताला। माशाअल्लाह, दुरुस्त फरमाया। चलें जी, आ जाइए। मर के जीते हैं जो उनके दर पे जाते हैं गसल, मर के जीते हैं जो उनके दर पे जाते हैं गसल, और जी के मरते हैं जो आते है मदीना छोड़कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पढ़ते रहे। आज जो आते हैं मदीना छोड़कर, सेरे गुलशन कौन देखे दश्ते तैबा छोड़कर, सूए जन्नत कौन जाए दर तुम्हारा छोड़। अल्लामा साहब एक आप कर लें, चले 3 बिन हाशिम दे देते हैं। बिन हाशिम का लाओ भाई वाउचर्स, प्लेट लाओ उनकी। हाँ, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज शरीफ का बयान जिस सूरत के शुरू में है उसका नाम क्या है? समझ गए? पूछो भाई इससे। काफी हर सवाल पे इसने हाथ उठाया है। सूरह बनी इसराइल। सामने देखो। सुभान अल्लाह। आ जाओ, चलो भाई शाबाश, तीनों आ जाओ। वैसे भी कोई नात पड़ी जा सकती है। अच्छा जी, शब्बीर साहब टाइम कितना है? हजरत मेरे ख्याल में 3-4 मिनट है। बस मैं फरमाइश पर 2 शेर लोरी के पढ़ूंगा।
हाँ 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 बिल्कुल, बस ये आप दे दें इनको और 2-3 दिन में मुफ्ती साहब से आइए जल्दी बिन हाशिम के वाउचर्स लें। सुभान अल्लाह कहें सारे बच्चों के लिए 5000 के वाउचर्स, और ये इसलिए हैं कि आप जाकर शॉपिंग कर सकते हैं। बाबर साहब की फरमाइश है तो मैं उनको 2 शेर सुना देता हूँ। ओवैस भाई होते तो बहुत मजा आता। आ जाओ बेटा, ये लो बेटा, आ जाओ इधर खड़े हो जाओ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और बाल हजरत बाल का दोबारा, हाँ जी बात का वादा कर लिया है इन्होंने इंशाअल्लाह। ठीक है पकड़, चलो जी शाबाश। आपको पता है अल्लामा कौकब नूरानी साहब लोरी सुना रहे हैं जी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे वालिद साहब का लिखा हुआ कलाम है, ठीक है, वो बड़े मोहब्बत से पढ़ते थे। मेरे पास वो आवाज़ नहीं है, लेकिन सिर्फ 2 शेर जब तक मुझे टाइम हो बताइएगा। बिल्कुल इनायत की। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु। सुभान अल्लाह। आमीना बीबी के गुलशन में आई है ताज़ा बहार। आमीना बीबी के गुलशन में आई है ताज़ा बहार। पढ़ते हैं सल्लल्लाहु वसल्लम, पढ़ते हैं सल्लल्लाहु वसल्लम। आज दरो दीवार नबी जी अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अल्लाह अल्लाह अल्लाहु इलाहा। आवाज सब मिलाए ना। 12 रबीउल अव्वल को वो आया दुर्रे यतीम। सुभान अल्लाह। 12 रबीउल अव्वल को वो आया दुर्रे यतीम। माहे नबुवत मेहरे रिसालत, माहे नबुवत मेहरे रिसालत। साहिबे खुल्क़े अज़ीम नबी मिलकर अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु। जो आया उसकी शान क्या है? अव्वलो आखिर सब कुछ जाने, देखे बई दो करीब। अव्वलो आखिर सब कुछ जाने, देखे बई दो करीब। गैब की खबरें देने वाला, गैब की खबरें देने वाला। अल्लाह का वो हबीब नबी जी अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु। सब मिलके अल्लामा साहब के लिए बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह कहते। 3 दफा, दूसरी दफा, तीसरी दफा। लाहौर और उसके मज़ाफ़ात में सहरी का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। चलते हैं वक्फ़े की जानिब, और इंशाअल्लाह ताला जो है जब वापस आएंगे तो हम यहाँ पर कराची वाले सहरी करेंगे, और सहरी के दौरान सारे के सारे जितने भी हमारे सेगमेंट्स होते हैं वो होंगे। अभी 1-1.5 मिनट है जी अल्लामा साहब जी। अभी 1-1.5 मिनट है जी। अब वो शेर तो नहीं पढ़ रहा हूँ, अब मैं सिर्फ इतना कि
जितने सामीन मौजूद हैं, जितने देख रहे हैं, कोई ख़ता हुई हो, कोई गलती हुई हो, मुझसे किसी को कोई तकलीफ़ पहुंची हो, माफ़ी चाहता हूं। ईद आने वाली है, उससे पहले पहले आप सबसे माफ़ी चाहता हूं और सबके लिए दुआ करता हूं अल्लाह हमको खुशियों वाली, रहमत वाली ईद अता फरमाए। और आज 27 रमज़ान यौम पाकिस्तान था, अल्लाह ताला इस वतन को सलामती अता फरमाए, इसमें अमन अता फरमाए। हमारे जितने भी बीमार हैं उनको अल्लाह शिफा दे। अलहाज मोहम्मद उवैस रज़ा साहब को भी, ताकि वो कल आएँ और आपको अपनी बड़ी प्यारी आवाज़ में नात शरीफ सुनाएं। शब्बीर साहब ने, पूरी टीम ने पूरे महीने जिस तरह आपको इसमें महव रखा है, इन सब के लिए दुआ, अल्लाह इन सब को जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह का इनाम है रमज़ान इश्क है।